बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम होप एवरीवन इज फाइन। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व आवर क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इफ log 2 इक्वल है 0.3010, log 3 इक्वल है 0.4771 एंड log 5 इक्वल है 0.6990, देन फाइंड द फॉर्म। यानी कि log की वैल्यूज हमें गिवन है, इन्होंने हमें 35 तक एक्यूरेसीज वगैरह सारी चीजें फाइंड आउट करके दी हुई है कि log 2 इसकी इक्वल है, log 3 इसकी इक्वल है, log 5 इसकी इक्वल है। यानी कि हम log 2 की जगह उनकी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है log 32। तो 32 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेंगे 32। सॉल्यूशन हमने क्या चीज फाइंड करनी है, log 32। 2 है इवन, 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 टाइम 2 3 है तो एक इधर कैरी चला गया, 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, देन 2 1 टाइम 2। अब 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। क्या आएगा यहाँ पे, log 2 का एक्सपोनेंट 5। अब हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉज ऑफ लॉगरिथम में थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा था कि जो चीज एक्सपोनेंट में होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम हम क्या करेंगे, जो एक्सपोनेंट में गिवन चीज है उसको स्टार्ट में ले आएंगे, तो 5 log 2। ठीक है, अब हमने जैसे क्वेश्चन में गिवन है log 2, उसकी जगह सिंपल हमने log 2 की वैल्यू पुट कर देनी है। log 2 किसकी इक्वल है, 0.3010। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 0.3010 मल्टीप्लाई 5 इक्वल किसके आया है, 1.505। तो ये हमारा आ गया आंसर। log 32 गिवन था, उसकी फैक्टर बना लिए, 2 की पावर 5 थर्ड लॉ होता है लॉगरिथम का कि जो एक्सपोनेंट में चीज होती है वो log के स्टार्ट में आ जाती है। तो 5 स्टार्ट में आ गया, पीछे क्या बचा log 2, 5 एज इट इज आ जाएगा। log 2 की वैल्यू को सिर्फ हमें गिवन है, हमने वो पुट करनी है, लास्ट में दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1.505। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज log 24। क्या गिवन है, log 24। हमारा सोल्यूशन, हमने किस चीज को सॉल्व करना है, log 24। तो 24 के फैक्टर बनाने के लिए एलसीएम लेंगे इसका, 2 के टेबल पे जाएगा, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3। अब इसके क्या फैक्टर बने, 2 कितनी टाइम है, 2 की पावर 3, 3 टाइम 2 है और एक साथ में क्या है 3। तो इसके फैक्टर्स हम यहाँ पे लिख देंगे, log 2 का एक्सपोनेंट 3 एंड 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो log का लॉगरिथम का एक और लॉ कौन सा होता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लस के अंदर। तो क्या चीज आ जाएगी, log 2 की पावर 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस log 3। अब log तो दोनों के साथ है ना, तो हमने log को दोनों के साथ लिख लिया है, जस्ट मल्टीप्लाई की जगह हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे ऐड प्लस ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास लॉगरिथम का एक और लॉ इस्तेमाल होगा जिसमें एक्सपोनेंट log के स्टार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, 3 आ जाएगा स्टार्ट में, पीछे क्या बचा log 2 और यहाँ पे क्या है log 3। अब log 2 की वैल्यू पुट करनी है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, और log 3 की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो इनकी वैल्यूज देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, log 2 किसकी इक्वल है, log 2 इक्वल है 0.3010। सो 0.3010 प्लस log 3, ये भी गिवन है, इसकी वैल्यू देख, log 3 इज इक्वल टू 0.4771। तो log 3 की जगह क्या पुट करेंगे, 0.4771। अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या है 3 मल्टीप्लाई 0.3010, इसकी इक्वल आ गया 0.903। इसके अंदर क्या चीज ऐड हो रही है, log 3 की वैल्यू जो कि क्या है 0.4771। तो 0.903 के अंदर हमने ऐड करना है 0.4771 इक्वल किसके आ गया, यहाँ पे हमने ऐड किया 0.4771 को, तो हमारे पास किसकी इक्वल आया 1.3801।
1। अगेन रिवाइज करते हैं क्वेश्चन को। log 24 गिवन था, फैक्टर बना लिया हमने। 3 जो है वो 2 की हमारे पास फैक्टर थे और 1 3 था, इस फॉर्म में हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि हमारे पास लॉगरिथम का लॉ होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, प्लस के अंदर, वो हमने कर लिया। फिर एक और लॉ इस्तेमाल होता है कि एक्सपोनेंट्स को हमने लॉग के स्टार्ट में लिख देना है, वो भी हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल log 2 और log 3 की वैल्यूज को पुट कर लेना है, जो कि अभी क्वेश्चन में गिवन है, वो पुट कर ली। ये वैल्यू 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, मल्टीप्लाई कर दी और उसके अंदर हमने अगली वैल्यू को कर लिया ऐड, तो हमारे पास आंसर आया 1.3801। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया 1.3801। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है लॉग और अंडर रूट के अंदर है 3 होल 1/3। जो क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है log 2 log 3 log 5, वो हमने यहाँ पे आगे वैल्यूज को लिख लिया, तो यहाँ से देखिए हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। तो हमें सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा, सोल्यूशन हमारे पास आ गया log अंडर रूट 3 होल 1/3। इसको करेंगे सॉल्व, log आ गया इधर, इसको सॉल्व करना है 3 टाइम 9 और उसमें एक प्लस कर देते हैं होल को खत्म करने के लिए। ये होता है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम 9, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर देते हैं, सो 10/3। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा से अंडर रूट इक्वल होता है 1/2 के, तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अंडर रूट की वैल्यू को भी हमने इसकी जो है पुट कर लिया। अब एक और जो लॉ हमारे पास इस्तेमाल होता है लॉगरिथम का, वो क्या होता है कि एक्सपोनेंट वो चीज है वो लॉ के स्टार्ट के अंदर, लॉ के स्टार्ट में आ जाती है, यानी कि 1/2 आ जाएगा स्टार्ट में। थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम होता है कि जो चीज एक्सपोनेंट में होती है, जो चीज पावर में होती है, वो लॉग के शुरू में आ जाती है, तो 1/2 आ गया शुरू में और बाकी जो चीज है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं, 1/2 log 10/3। तो 1/2 एज इट इज आ गया, log आ गया एज इट इज। अब 10 है, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। 10 इवन है तो 5 टाइम 10, देन 5 1 टाइम 5, इसके क्या फैक्टर बने, 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 3 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। सो यहाँ पे अब क्या आएगा 1/2। अब यहाँ पे क्या है, log 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 5 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा एज इट इज। अब जो चीज डिवाइड हो रही है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। 3 डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पे, और इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा -log 3। ये भी हमारे पास लॉगरिथम का लॉ है कि जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम क्या करते हैं, प्लस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो चीज डिवाइड हो रही होती है उसको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये डिवाइड हो रहा था 3, इसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, तो लॉग तो दोनों के साथ है ना, तो क्या आ गया -log 3। सो नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा log 2। अभी बात की है कि जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस के अंदर, इसको भी कन्वर्ट कर लिया हमने, और साथ क्या है -log 3। सही हो गया। अब देखिए तीनों वैल्यूज आ गई, log 2 की भी, log 5 की भी और log 3 की भी, तो यहाँ से हमने देख के अपनी वैल्यूज को जो है वो पुट कर सकते हैं। तो अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। सो यहाँ तक सिंप्लीफाई किया हमने क्वेश्चन को, अब हमने वैल्यूज को पुट करना है। 1/2 बाय एज इट इज आ जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे log 2 की। सबसे पहले क्या गिवन है, log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 5 इसकी इक्वल है 0.6990 माइनस log 3 0.4771। जैसे इनको प्लस माइनस हमने करना है, पहले इन दोनों को कर देते हैं ऐड। सो 0.3010 प्लस 0.6990 1 के इक्वल आ गया है। ये 1 में से माइनस करना है 0.4771 माइनस 0.4771, तो क्या आंसर आया 0.5229, और बाय क्या गिवन है 1/2। अब हमने क्या करना है 0.5229 किसके साथ डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, तो जैसे उसको डिवाइड कर देंगे 0.5229 डिवाइड 2 इक्वल टू 0.26145 and it is our
आंसर। अपने क्वेश्चन को जो है दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किस तरह इसको सॉल्व किया है। सो द गिवन क्वेश्चन इज log अंडर रूट 3 होल 1/3। पहले हमने ये होल को कन्वर्ट किया सिंपल फ्रैक्शन में, 3 3 टाइम 9 और 1 प्लस किया तो क्या बन गया 10/3। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब लॉगरिथम का एक लॉ होता है कि जो एक्सपोनेंट में चीज होती है वो लॉग के स्टार्ट में आ जाती है। 1/2 आ गया स्टार्ट में, 1/2 log 10/3। अब 10 को हमने फैक्टर 10 के बना ले, कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में, 2 एंड 5। अब हमने दूसरा और पहला और दूसरा ला इस्तेमाल करना है लॉगरिथम का, जिसमें हमारे पास जो चीज डिवाइड हो रही होती है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है और जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है वो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमने लिख लिया, हमने अरेंज किया 1/2 log 2 प्लस log 5 माइनस log 3। ठीक है, यहाँ तक स्टेटमेंट आ गई। उसके अंदर जस्ट हमने अब क्या करना है, अपनी वैल्यूज को पुट कर लेना है। देन हमने इसके अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर लिया, log 2 log 5 और log 3, तीनों की वैल्यूज पुट किया, इन दोनों को प्लस किया, 1 आंसर आया। इसमें से ये माइनस कर दिया तो 0.522 9 आंसर आया। ठीक है, इसको 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया 0.26145 और क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास आंसर आ गया 0.26145।